बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक्सेल की इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टूडेंट की जो अटेंडेंस शीट होती है उसको हम तैयार करेंगे एक्सेल के ऊपर, कि हम एक स्टूडेंट की हाज़िरी अगर मेंटेन कर लें तो बाकी सब की ऑटो पे स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं डेट। सबसे पहले कॉलम में आपने ऊपर डेट लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एक लिखना है, फिर दो, और उसके बाद आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने माउस का, ये आप कर्सर तो देख ही रहे हैं, जब इसके कॉर्नर पर आएगा तो ये इसका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। जब कर्सर इसका चेंज हो जाए तो आपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर लेना है और ड्रैग करना है आगे की तरफ। तो हम अभी 7 दिन का डाटा मेंटेन कर लेते हैं। वैसे तो 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन हम जो है अभी इसी को 7 दिन के ऊपर कवर अप कर लेते हैं। तो इसी के अंदर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डेज़। डेज़ के अंदर हम मंडे लिखेंगे बस। ऊपर हमने एक और दो दोनों को लिखा था, तब हमारे आगे जो ड्रैग हुआ था मंडे की, जब जब डेज़ की बारी आएगी तो हम सिर्फ मंडे लिखेंगे और इसको हम लेफ़्ट क्लिक से पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो वो आगे ऑटो पे जो डेज़ होंगे वो कन्वर्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हम एक बच्चे का नाम डाल लेते हैं। मंडे को उसको हाज़िर कर देते हैं, हाज़िर कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं, फिर इसको लीव में डाल देते हैं। उसके बाद फिर से हाज़िर कर देते हैं और फिर से एब्सेंट कर देते हैं, और संडे को तो वैसे ही छुट्टी होती है। अब हमारी थोड़ी सी हेडिंग और आएंगी यहाँ पर। तो अब हमारी हेडिंग क्या आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एब्सेंस। अच्छा, पहले प्रेजेंस लिख लेते हैं, टोटल प्रेजेंस, और इसी तरह हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब उसकी जो टोटल एब्सेंस है वो भी हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह उसकी टोटल जो लीव्स होंगी वो भी हम काउंट करेंगे। तो 3 मैंने हेडिंग दे दी हैं ऊपर। अब सबसे पहले हम इस बच्चे की एप्स जो प्रेजेंस है, जो इसकी हाज़िरी है, उसको काउंट करेंगे कि इस हफ़्ते के अंदर इस लड़के की कितनी हाज़िरी मौजूद हैं। जो उसने पी लगवाए हैं, अपने प्रेजेंट लगवाई है, वो कितनी बार लगवाई है। तो इसके लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला होगा इज़ इक्वल टू, निशान लगा लेंगे पहले हम, क्योंकि इसके बगैर फार्मूला कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। COUNT, काउंट इफ़। काउंट इफ़ का हमारा फार्मूला होगा। काउंट इफ़ लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो देखिए, आप ये हमसे पूछ रहा है कि रेंज बताएं। तो हम बाय माउस के ज़रिए से हम जहाँ पर हमारी हाज़िरी लगी हुई है वो सारा एरिया हम सेलेक्ट कर देंगे। ये जहाँ पे PAL ये सारा लिखा हुआ है, हम इसको बाय माउस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बाय माउस नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, तो ये देखें, इसका सेल एड्रेस जो है जहाँ पे इस वक्त माउस मौजूद है, इसका एड्रेस है B3। तो हम B3 लिखेंगे। उसके बाद हम बीच में एक निस्बत का साइन दे देंगे, और उसके बाद कहाँ तक हमें करना है, H3 तक। H3 तक सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट बंद करेंगे। सॉरी, H3 तक लिखने के बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। जब कॉमा लग गया है तो अगला सेंटेंस वो हमसे पूछ रहा है जी क्राइटेरिया बताएं, कि ये जो रेंज आपने सेलेक्ट की है B3 से लेकर H3 तक, जो आपने रेंज सेलेक्ट की है, इसके अंदर आप क्या चाहते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया जो होगा वो हम डबल कामों के, इन्वर्टेड कामों के बीच शो करेंगे। इन्वर्टेड काम में लगेंगे, हम बोलेंगे जी इसके अंदर आप P सर्च करो। जस्ट इन्वर्टेड काम में हमने P की इर्द गिर्द लगा दी और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब वो बता रहा जी कि आप इस बच्चे की अटेंडेंस चेक कर लें। बेशक इसके अंदर 3 दफ़ा P है, 1, 2 और 3। मिसाल के तौर पर मैं एक P और बढ़ाता हूँ तो वहाँ पर वो 4 कर देगा। देख सकते हैं अब 4 हो गए हैं। इस तरह इस लड़के की एब्सेंस हमने चेक करनी है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, COUNT, काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपकी बार भी हम रेंज बाय माउस भी कर सकते हैं और बाय सेल एड्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे
और उसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा डबल कामे के इन्वर्टेड कामे के बीच ही आएगा, लेकिन अब की बार हमारा जो क्राइटेरिया है वो ए का है, एब्सेंस का है। तो कहता है कि जी इस लड़के की एब्सेंस एक ही है। आप चेक कर सकते हैं सिर्फ एक उसकी एब्सेंस है। अब हम उसकी एब्सेंस बढ़ाते हैं तो देखिए एब्सेंस एक बढ़ जाएगी और प्रेजेंट एक कम हो जाएगी। इस तरह लीव्स के ऊपर आ जाते हैं। फार्मूला हमारा सेम रहेगा और उसके बाद रेंज बताएंगे हम, उसके बाद कॉमा लगा के डबल कॉमा लगाएंगे, आपकी बार हम लीव के बारे में उसका रिकॉर्ड शो कर देंगे। तो ये हमने उसका सारा डाटा जो है मेंटेन कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब आखिरी हमारे पास ऑप्शन रह गई है कि इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी जो हाज़िरी है उसकी परसेंटेज हम चेक करना चाहते हैं कितने परसेंट इसकी हाज़िरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, परसेंटेज निकालने का बिल्कुल आसान तरीका ये होता है कि आप उसकी जो हाज़िरी है उसको टोटल डेज़ पर डिवाइड कर दें, तो परसेंटेज आपके सामने शो हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या आसान सा फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू इसकी जो अटेंडेंस है वो J3 में लिखी हुई है तो J3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सॉरी J2 में लिखी हुई है, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, चूँकि संडे को तो वैसे ही छुट्टी होती है, 6 कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसका ये हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगी फॉर्मेट सेल्स। उसके बाद हम नंबर में आएंगे, नंबर का जो ऊपर टैब नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद नीचे इसके परसेंटेज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो परसेंटेज के ऑप्शन में आकर हम इसे डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 2 कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए उसने 50% इसकी अटेंडेंस शो कर दी है। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फार्मूला ड्रैग भी हो जाता है, जब एक दफ़ा फार्मूला लग जाए तो आगे की तरफ भी ड्रैग हो जाता है। तो हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल D दबा के। अब हम अगले बच्चे की यहाँ पर हाज़िरी लिखते हैं। आप देख सकते हैं हमने उसकी पी प्रेजेंट 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 और आप देख सकते हैं इसकी अटेंडेंस जो है वो 100% है। मैं अगर एक ये करता हूँ, देखिए उसकी अटेंडेंस, उसकी एक प्रेजेंट कम हो गई है, एब्सेंस लग चुकी है और उसकी अटेंडेंस की परसेंटेज जो है वो भी कम हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, परफॉर्म करें और इसको अच्छे से समझें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों से शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।